अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आपको उर्सा शो प्रोडक्शंस में खुशामदीद कहते हैं। कई लोग होते हैं जिनको ट्रैवल का या सियाहत का शौक़ होता है, वो मुख्तलिफ ममालिक में जाना चाहते हैं, अल्लाह ताला की जो बनाई हुई इतनी खूबसूरत दुनिया है उसको देखना चाहते हैं। और मुझे ज़्यादा खुद सियाहत का बहुत शौक़ है और मैंने कई ममालिक की सियाहत की भी है। ट्रैवल पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं जनाब असलम खान साहब। तो आए खान साहब की ज़बानी ही जानते हैं कि इन्होंने ट्रैवल का शौक़ इनको कैसे हुआ और ये कहाँ गए, तो इनकी ज़बानी ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? जी ठीक ठाक। आप ठीक ठाक हैं? जी आप सुनाए? ठीक है जी। तो आप माशाल्लाह इतने लंबे ऊंचे जवान खूबसूरत हैं, तो आपकी लाइफ तो बहुत अच्छी रही होगी, तो आप अपनी लाइफ के बारे में कुछ बताएं। लाइफ इंसान की जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है। बेशक बेशक। तो तपो दो जिंदगी के अंदर लगी रहती है और वो जो जिंदगी का एक हिस्सा है वो इंसान के साथ गुजरता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो अभी तक जो लाइफ गुजरी है बहुत खूबसूरत गुजरी है। इसमें मुश्किलात और हर्डल्स आपको पता है, ये हिस्सा है ये दुनिया का। आपने चीन का भी सफ़र किया, चीन भी गए हैं आप और बस पर गए हैं? जी बिल्कुल। बस पे सफ़र किया, तो चीन जाने का ख्याल आपको कैसे आया और कैसे आप बस के जरिए चीन में गए, ज़रा उस पर रोशनी डालें। सन 2000 की बात है, मैं ऐसे ही प्लान कर रहा था मुल्क से बाहर जाने के लिए। जी जी। तो मैंने सोचा कि चाइना हमारा क्यों करीबी दोस्त है, भाई है हमारा, बिल्कुल। तो क्यों ना चाइना की तरक्की को देखा जाए। सन 2000 के अंदर जब मैं चाइना गया हूँ और वो भी बाई रोड गया हूँ, उस टाइम बहुत हर्डल थी, बहुत कठिन किस्म के रास्ते थे, बड़ी दुश्वार सड़कें थी, एक सड़क पे से ही आना और जाना हुआ करता था। तो आप बस में गए तो उसमें आपको कितने घंटे सफ़र करना पड़ा, यानी कि कैसे गए, बस कहाँ से ली, कौन कौन से रास्तों से गुजरे, और आप चाइना में जब एंटर हुए तो किस रास्ते से हुए? जी बिल्कुल, ये तो एक खूबसूरत जिंदगी का मेरी लाइफ का एक हिस्सा है जो मेरा चाइना का ट्रैवल है। मैं अपने कई दोस्तों को भी बताता रहा हूँ। बेसिक तौर पे लाहौर से इस्लामाबाद जब हम जाते हैं तो आपको पता है कि एक खूबसूरत सफर है। बिल्कुल, ये शुरुआत हो जाती है। माशाल्लाह बड़ा हसीन सफर है। गिलगित का किसी टाइम में सफर सुनने में आता था कि गधा गाड़ियों के ऊपर बड़े बड़े 12-12, 15-15 दिन लग जाते थे गिलगित पहुंचने में। जब मैं इस्लामाबाद पहुंच गया तो वहां से मैंने, शौक साहब आप यकीन करें कि बड़ा एक दिल के अंदर इत्मीनान था कि चाइना के लिए बाई रोड जा रहा हूँ। तो वहां जोश था। जब वहां पर हम पहुंचे हैं, मेरे साथ मेरे एक दोस्त भी थे। फिर आगे आपको पता है पाकिस्तान के लोग बड़ी सयाहत करते हैं, बहुत शौक रखते हैं घूमने फिरने का, कई लोग जुड़ते चले गए। पर हम दो लोग यहाँ से निकले थे इरादतन के हम चाइना बाई रोड जाएंगे। जब मैं इस्लामाबाद से, सिल्क सर्विस एक है हमारी और एक नेटको सर्विस है जी जी, जो गवर्नमेंट की तरफ से चला करती थी बसें, और बड़ी मुनासिब कीमत हुआ करती थी कि हम लोग ना बड़े खुश थे कि यार हम कहीं भी जा सकते, इजीली अफोर्डेबल था। तो हमने वहां से जब गिलगित का सफर स्टार्ट किया जी, तो रास्ते में ऐसे ऐसे खूबसूरत मनाजिर थे कि कई जगह पर बस जो थी 3 पहियों पर चला करती थी। हम देखते थे एक पहिया जो था उसका हवा में हुआ करता था जब वो टर्न लेती थी। माय गॉड ऐसा हसीन। और सारी रात मैं सोया नहीं, सफर को बड़ा एंजॉय किया। पहला सफर मेरा तकरीबन 27 घंटे में गुजरा, क्योंकि इस्लामाबाद से गिलगित है इतना खूबसूरत इलाका, बहुत खूबसूरत इलाका है माशाल्लाह। लोग वहाँ के बहुत अच्छे हैं। जब हम वहाँ पहुंचे, रात वहाँ रहे, लाइट नहीं थी वहाँ की, इतने सादा लोग गिलगित शहर में, लाइट और बिजली है ही नहीं उधर उस वक्त नहीं थी। अच्छा, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ ये लोड शेडिंग का हिस्सा है। अच्छा, तो बड़ा एहसास हुआ कि हम लोग तो जन्नत में रहते हैं, जैसे हम लाहौर में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं। बिल्कुल। उनकी कुछ तकलीफें सुनी, अफसोस हुआ और फिर खुशी हुई कि लोगों ने हम पर एतबार कर कर अपनी दिल की बातें बताई हमें। बेसिक तौर के ऊपर पहाड़ है सारा, खतरनाक रास्ते थे उस टाइम तो बहुत ज्यादा। तो उनको खुराक की किल्लत हुआ करती थी, वो महंगी चीजें, फल वगैरह वहाँ बहुत सस्ते थे। वहां से फिर हमने सोचा कि अब हम सुबह चाइना के लिए अपने आप को तैयार करें। हमने फिर सुबह वहां से अपने आप को फ्रेश किया और फिर एक चाइना के लिए जाने के लिए सुस्त बॉर्डर के लिए हमने एक बस ली। अच्छा, उस बस में दूसरी बस ली चाइना जाने के लिए? दूसरी बस ली, ठीक है। कोस्टर चला करती थी, कोस्टर सर्विस हुआ करती थी, उसके अंदर फिर हमने वो सफर किया। फिर वो वादी हुंजा से होती हुई, अलीबाद से होती हुई, वो क्या बात है, वादी हुंजा खूबसूरत, क्या जबरदस्त वादी, क्या बात है माशाल्लाह, क्या वादियां हैं। वहां से होती हुई जब वो बस हमारी गाड़ी गुजर रही थी, तो जब हम वादी हुंजा में
खाने के लिए रुके हैं 2.5 घंटे बाद, क्योंकि वो तकरीबन उस टाइम 5 से 5.5 घंटे का सफर था गिलगित से सुस्त का। अच्छा। सुस्त पर बॉर्डर बनाया हुआ था पाकिस्तान गवर्नमेंट ने। जब हम वहाँ पे पहुंचे हैं तो हम जब अलियाबाद से गुजरे हैं तो वहाँ पर ना छाबियों के अंदर खुबानियाँ लेकर ना बच्चियाँ 10-10 रुपए की आवाज लगा रही थी। इतनी हसीन बच्चियाँ, इतनी खूबसूरत खुबानियाँ, फ्रेश फ्रूट, वादी हुंजा में ना, वादी हुंजा में। क्या बात वो है। 10-10 रुपए की हमने कोई 5-6 वो खूबसूरत छाबियाँ खरीदी। वादी, खूबसूरत लोग, वो चंगेर टाइप बनी होती हैं, बड़ी हाँ, खूबसूरत। हाँ। उनके अंदर वो खुबानियाँ थी, क्या इतनी खूबसूरत मोटी खुबानी, वो हमने ली, माशाल्लाह। बस में सबको खिलाई, हमने भी खाई, खूब मजा माशाल्लाह। किया, खूब एंजॉय किया। क्या बात है, क्या बात। वहां से होते हुए जब हम एक और रास्ता था, उस रास्ते के ऊपर हमारे मुल्क की एक बहुत बड़ी सौगात है चेरी। वो चेरी जो है ना, उसके दरख्त बेशुमार लगे हुए थे। अच्छा। और उस टाइम वो 100 रुपए किलो के हिसाब से उन्होंने हमें 5-5 किलो के पैकेट बनाकर दे दिए कि अपने दोस्तों को चाइना में गिफ्ट कीजिएगा, या कोई भी लोग उनको अपनी तरफ से उन्होंने खुद ही बना के दे दिए कि ये पैकेट में 5 किलो तो 500 रुपए, 2 पैकेट मैंने बनवा लिए अपने दोस्तों के लिए ले जाए, चले वहां पर कोई खुश हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो हमने रख लिए। जब हम सुस्त पहुंचे, अपना सामान वगैरह वहां से उतारा तो शाम हो चुकी थी। चाइना के लिए गाड़ी सुबह 9 साढ़े 9 तैयार होती है, 11 बजे निकलती है इमिग्रेशन के बाद, कस्टम क्लियरिंग के बाद। तो रात हम फिर सुस्त में रहे। अच्छा। सुस्त में उस टाइम -2 था जब हम पहुंचे हैं। क्या बात, -2 तो बहुत ज्यादा है। -2 था। और आप यकीन कीजिएगा शौक साहब के वहां पे जो सितारे थे, आप एक एक सितारा आसमान के ऊपर मोतियों की तरह पिरोया हुआ देख सकते थे। वेदर क्लियर था, और सर्दी इतनी थी कि आप सोच नहीं सकते। 100 रुपए का एक कमरा मिला हमें वहां पे उस टाइम, इतना सस्ता था। हमें हमारी लाइफ ऐसा लग रहा था जैसे हम ख्वाब देख रहे हैं। वहां पर उन्होंने मेहमान नवाजी की। वो गिलगित वाले, सुस्त वाले लोग बहुत मेहमान नवाज। उन्होंने हमें खाना लाके खिलाया अपनी तरफ से। सिरके में बना हुआ सालन था, वो हेल्दी फूड था। वो रात खाया। रात हम वहां रुके। लाइट वहां भी नहीं थी रात को, जनरेटर चल रहे थे या मोमबत्तियां लगी हुई थी। ये 2000 की बात है। ये मेरा पहला सफर था। 25 साल पहले, 25 साल हो गए ना, 25 साल पहले। उसके बाद मैं 20 से 25 दफा गया हूँ। जब हम सुस्त का सफर शुरू होता है ना, ये अगर ना बताया तो कंटिन्यू करें, कोई नहीं। सुस्त से जब हमने टिकट लिया, जो बस चाइना के लिए जब सुस्त से रवाना होती है, वादी खंजराब हमारा इलाका है। खंजराब से जंगल है, खंजराब का, वहां से होती हुई जब टॉप पर जाती है, उस टॉप की जो हाइट है सतह समुंदर से तकरीबन पहले 10,000 फुट पर होती है, फिर 14,000 फुट पर अच्छा बस जाती है, जो टॉप पर जाकर फिर बस नीचे उतरती है। जो चाइना का पहला शहर है उसकी तरफ जाते हुए, उसका नाम है ताशुगरान। पाकिस्तान से हम चाइना में एंटर होते हैं तो ये पहला शहर है। ये पहला शहर है। वहां पे बड़े सादे लोग, बड़े हसीन लोग और बड़े मेहमान नवाज लोग। यानी बॉर्डर बना हुआ है, आपकी चेकिंग होती है, इमिग्रेशन होती है, फिर आप एंटर होने देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे। अच्छा अच्छा। वहां पे हमारी चेकिंग होती है और उसके बाद फिर पासपोर्ट के ऊपर वो एंट्री दे देते हैं। एंट्री के बाद फिर जब हम आगे की तरफ निकलते हैं तो फिर हमें वहां पर स्टे करना पड़ता है, क्योंकि ये 7 से 7.5 घंटे लग जाते हैं। अच्छा अच्छा, टाइम लगता है। आगे फिर जाने के लिए काशगर जाने के लिए हमें फिर थोड़ा सा रात के लिए वहां स्टे करना पड़ता है। फिर वो टैक्सी करा लें वहां से या कंबाइन बसेस में से आप फैसला करें, फिर काशगर चले जाएं। वहां पे चाइना का बेहतरीन खूबसूरत शहर काशगर शुरू हो जाता है। तो आपकी जो डेस्टिनेशन थी चाइना में, जो मेन डेस्टिनेशन थी, वो कौन सी थी? वो मेरी थी शेंजन। यानी जब आप लाहौर से निकले थे तो आपने शेंजन में जाना था? शेंजन में जाना था, क्योंकि उस टाइम हांगकांग की भी एंट्री हुआ करती थी। अच्छा। 2000 के अंदर। तो मेरी ख्वाहिश थी जब हम चाइना इतनी दूर जा रहे हैं तो हांगकांग भी देखें। अच्छा अच्छा, वो हांगकांग के पास है? हांगकांग और शेंजन दोनों आपस में मिले हुए हैं। अच्छा अच्छा, उनका बॉर्डर एक है। ये कह सकते हैं कोई 30-40 मीटर का एक पुल बना हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। जो शेंजन चाइना से हांगकांग जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। हांगकांग का जो बॉर्डर है वो क्लियर हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। पट्टी के ऊपर से। तो शेंजन में रुकने के बाद आप फिर यानी कि हांगकांग गए? वहां से हांगकांग में 6 दिन रहा तकरीबन मैं। 5 चाइना में कितने दिन रहे थे? चाइना में पूरा 1 महीना मेरा गुजरा। एक माह शेंजन में गुजारा? मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा ना जो शेंजन का सफर था वो तकरीबन 14 दिन का था, जिसमें हम काशगर पहुंचे हैं। काशगर फिर हम नाइट स्टे किया है, तो फिर हमने उरुमची के अंदर जाकर पड़ाव डाला अपना, दोनों दोस्तों ने। ओके। वहां और 3-4 दोस्त मिल गए थे पाकिस्तानी। अच्छा। जो कि वो कोई पिंडी का था, कोई कराची का था। सारे घूमने के लिए आए हुए थे। उधर दोस्ती होगी, उधर ग्रुप बन गया, एक ग्रुप सा बन गया। फिर उस टाइम 72 घंटे की ट्रेन चला करती थी चाइना से। अच्छा। जो एक शहर से दूसरे शहर जाया करती थी, फास्ट ट्रेन थी। उनका सफर किया, खूबसूरत
सबसे ज्यादा जो इस सफर के अंदर किल्लत हुई वो खाने की हुई, क्योंकि हलाल फूड नहीं मिलता था। जहां से मिलता था हम स्टोर कर लेते थे, और सफर ज्यादा था जिस वजह से वो फिर हमें ना परेशानी उठानी पड़ती थी, क्योंकि हलाल फूड नहीं मिलता था खाने की वजह से, हलाल फूड की वजह से। तो फिर हम इस तरह उरुमची गए, आगे जंजो गए, लांजो गए, फिर उसके बाद हमने फिर गोंगजो के अंदर एक छोटा सा पड़ाव डाला। गोंगजो से हमारा बीजिंग का प्रोग्राम बना था, पर हमने कहा पहले शैनजन देखते हैं। शैनजन गए तो जो शैनजन जाता है तो वो हांगकांग जरूर देखता है, बिल्कुल, वो साथ ही और वीजा भी फ्री था, पाकिस्तानी पासपोर्ट। हाँ। तो इस तरह हमारा ये चाइना का जो जाने का सफर था वो। तो चाइना के अलावा कौन कौन से ममालिक देखे आपने? हांगकांग तो हो गया ना, चले हांगकांग भी साथ बुला लें। हांगकांग देखा है, उसके अलावा कौन कौन से ममालिक देखे? कोरिया देखा है, जापान देखा है। कोरिया से मुराद है साउथ कोरिया? साउथ कोरिया, सियोल में। सियोल के अंदर भी मैं रहा हूँ, और इंचन में भी मैं रहा हूँ। इंचन में तकरीबन 8-9 साल रहा हूँ। अच्छा। और उधर आपने यानी कि काम रोजगार के लिए गए थे, काम किया उधर? जब हाँ मैं कोरिया गया हूँ तो एज ए मेरा पूरा प्लान था कि मैं वहाँ रोजगार के लिए जाऊंगा। वहाँ मैंने एक जाकर छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर लिया। अच्छा, कोरिया में? ओके। कोरिया के अंदर जो मेरा बिजनेस माशाल्लाह काफी चला भी, और काफी मैंने पैसे भी कमाए वहाँ पे, और लोग बहुत अच्छे हैं, मेहनती लोगों की इज्जत करते हैं, कदर करते हैं। साउथ कोरिया इज वन ऑफ द डेवलप्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। लोग बहुत अच्छे हैं। हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि वो लोग ऐसे हैं कि वो इंसान को ना बहुत मोहब्बत की निगाह से देखते हैं और उनको सहराते हैं, और उनकी मेहनत की कदर करते हैं वो लोग। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस तरह मेरा कोरिया का भी ये टेन्योर था। फैमिली को छोड़ के जाना कितना मुश्किल और कितना आसान होता है, ये बताएं। जब मैं चाइना के टूर पर गया हूँ फर्स्ट टाइम, जी, तो इरादा तो यही था कि 1 माह के अंदर अपना टूर कंप्लीट करूंगा और वापस आ जाऊंगा। फिर मैंने वहां पर कई अपॉर्चुनिटीज देखी, कारोबार की भी देखी, और फिर मैंने ये देखा कि लोग यहाँ पर आते हैं, उनको इज्जत मिलती है, कारोबार मिलता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम प्लान करके आऊंगा कि तो 1 माह के अंदर मुझे अपने घर वाले बहुत याद आए। शादीशुदा हैं, आपके बच्चे भी हैं, भाभी भी हैं, बीवी जी भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब मैं चाइना गया हूँ फर्स्ट टाइम तो मेरे 3 बच्चे थे। माशाल्लाह 3 माशाल्लाह बेटे थे मेरे उस टाइम। तो उसके बाद फिर माशाल्लाह मैं अपनी लाइफ को लेकर चलता रहा, फिर रास्ते इसी तरह बनते रहे। जी। परेशानियां जिंदगी का हिस्सा हैं। बिल्कुल। यहाँ पे बहुत मेहनत की है, अपनी मेहनत को यहाँ पर हमने कैश करने की कोशिश की है, पर इतनी ज्यादा नहीं हो सकी, इसलिए प्लान किया कि कोरिया जाया जाए। फिर अपनी मेहनत से और अपने दोस्तों के ताउन से, मेरे वहां पर कुछ दोस्त थे, उनके ताउन से उन्होंने मुझे इनवाइट किया, जिस बिना पे मैंने वीजा लगवाया और फिर मैं साउथ कोरिया। इन दोस्तों के वजह से आप उधर गए कि वो आपको यानी कि सपोर्ट करेंगे, आपको संभाल लेंगे, आपको अपने पास रखेंगे, जॉब का रहने का कोई मसला नहीं होगा, ऐसी बात? बिल्कुल। और उस टाइम जब ये देखें कि पाकिस्तानी बहुत दूर दूर, और हलाल फूड भी बड़ी मुश्किल से मिला करता था। ये उस टाइम की बात, कोरिया की बात कर रहे हैं ना? साउथ कोरिया में हलाल फूड नहीं मिलता था। हलाल फूड मिलता था, पर दूर जाके सियोल जाना पड़ता था। कहीं ठीक है। लैंग्वेज जैसे चाइना की लैंग्वेज, अपना ये हांगकांग की, साउथ कोरिया की डिफरेंट लैंग्वेज है। आप बीइंग पाकिस्तानी कैसे हैंडल किया, आप बताएं। शख्स साहब, मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ माशाल्लाह। आप भी बड़े इंटेलिजेंट और बड़े जहीन लाइक इंसान है, शुरू से आपको जानता हूँ। तो अगर आप भी जाते, चाइनीज जरा थोड़ी सी डिफिकल्ट लैंग्वेज है, पर साउथ कोरियन जुबान बहुत आसान है। आसान है, आप लिखनी पढ़नी मैक्सिमम 15 दिन में सीख सकते हैं। पाकिस्तान तकरीबन 7-8 माह में एक चक्कर लगा लिया करता था। कोरिया से पाकिस्तान, ठीक है। कोरिया से पाकिस्तान। मैं जब कोरिया से पाकिस्तान आया हूँ तो मेरी वहां पर तबीयत कुछ खराब हुई। अच्छा। हेल्थ इश्यू हुआ तो मैंने कहा मुझे पाकिस्तान जाना चाहिए। ओके। यहाँ आया हूँ तो मेरा मेजर ऑपरेट हुआ, जिस वजह से मैं दोबारा जा ना सका। कुछ कोरोना इशू शुरू हो गया। आप कोरिया से वापस आ गए पाकिस्तान में। आई अंडरस्टैंड कि आपके हेल्थ इश्यूज थे, जो कि जेन्युइन थिंग है। तो जो आज पाकिस्तान के जो नौजवान हैं वो बाहर जाना चाहते हैं रोजगार के लिए, ठीक है, और वो इस चीज को नहीं देखते कि वो इलीगल जा रहे हैं या लीगल जा रहे हैं, दे जस्ट वांट टू गो। कौन सा तरीका उनके लिए बेस्ट है? उनके लिए आप क्या रिकमेंड करेंगे? हमारे नाज़रीन को बताएं। और उन दोस्तों को ये मैं अपनी तरफ से नसीहत करूंगा जी कि आप लोग जरूर बाहर जाएं। हमारे मुल्क को भी जरूरत है कि आप बाहर जाएं, मेहनत करें, पैसा कमाएं। और हमारे मजहब में भी यही है कि रोजगार के लिए हिजरत करें। अगर आपको यहाँ रोजगार नहीं मिलता तो आप मुल्क से बाहर जाएं, कहीं और दूसरे शहर में जाएं, हिजरत करें। हिजरत में बरकत है। बेशक, बिल्कुल ऐसा ही है कि जो दोस्त बच्चे मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं वो खुद मेहनत करें। तरीके ऐसे हैं कि आप खुद जा सकते हैं।
आप पाकिस्तान के अंदर लीगल काम करें, छोटे लेवल पर काम करें। जी जी मुल्क से बाहर जाने के लिए अपने टैक्सेस जो छोटे छोटे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोग बड़ी अमाउंट्स दें, बैंक के साथ ताल्लुक है वो आप मेंटेन करें। आप नेशनल टैक्स बनाएं, अपनी कोई कंपनी रजिस्टर्ड करवाएं, जिससे आपको फायदा होगा बिल्कुल बिल्कुल लीगल तरीके से। ये जो लोग डंकी मारकर जाते हैं और आपको पता है कि आपने इतना कुछ देखा है कि कश्तियां डूब गई हैं, लोग मर गए हैं, बच्चे माँ बाप पीछे। अभी ये कितने लोग, कितनी कश्तियां डूबी हैं पीछे देखें आप, बिल्कुल कितने लोग मर गए, कितना जुल्म हुआ है उनके साथ, जो उनके माँ बाप बहन भाई हैं, रिश्तेदार हैं, किसी का भाई है, किसी का शौहर है। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये मेरी सब दोस्तों को नसीहत है, बच्चों को भी, कि आप जाएं, जरूर जाएं, क्योंकि हमारे मुल्क के लिए फायदा है। लीगल वे से जाएं, लीगल वे से जाएं, जिसमें नाजरीन आपकी जान भी सेफ रहेगी, आपके घर वाले भी खुश रहेंगे, और आप जिस मकसद के लिए जा रहे हैं वो पूरा भी होगा। कि आप जाएं वहां पे, हमारे मुल्क को जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे मुल्क के अंदर बाहर से पैसा आए, बिल्कुल, और वो पैसा आपने हमेशा लीगल जरिए से भेजना है। क्यों? वो जो जरिया लीगल है वो आपको फायदा तो देगा ही देगा, वो आपके मुल्क को भी फायदा देगा। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, मैंने अपनी लाइफ के अंदर जितना भी पैसा कमाया बाहर, मैंने आज तक जितना पैसा भेजा है बैंक के थ्रू भेजा है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। एटीएम से निकाल लेते थे, सहूलतें बहुत ज्यादा हैं। जी जी जी, और आपको पता भी नहीं चलता, आपके घर में आपकी भेजी हुई रकम सेफ एंड साउंड मिल जाती है। माशाल्लाह तो माशाल्लाह। ये बात है मेरी तरफ से कि जो दोस्त जाएं, जो बच्चे जाएं बाहर, जरूर जाएं, पढ़ने के लिए जाएं, अपना मुल्क का नाम रोशन करने के लिए जाएं, पर जाएं लीगल तरीके से जाएं, ताकि मुल्क का नाम भी बदनाम ना हो, और उनकी जान की भी सेफ्टी हो, और पीछे से घर वाले भी मुतमईन रहें। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि जो हमारे जो आजकल के नौजवान हैं, हमारे पाकिस्तानी नौजवान, अगर वो लीगल तरीके से भी किसी ईजी कंट्री में जाना चाहते हैं, तो कौन सा कंट्री आप सजेस्ट करेंगे जहाँ जाना ईजी हो और सस्ता भी हो, आसान हो, और लीगल वे से जाए? इस टाइम दुनिया के अंदर तकरीबन सारे ममालिक में जाना मुश्किल हो चुका है हमारे पाकिस्तानी पासपोर्ट। नहीं, मेरा मतलब है जैसे यूरोप अमेरिका में जाना तो बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जैसे आप कोरिया में गए, या कई लोग जैसे चाइना में जाते हैं, मिडिल ईस्ट में जाते हैं, तो कोई भी एक दो कंट्री आप सजेस्ट करें कि लीगल तरीके से नौजवान वहाँ इजीली जा सकते हैं, वो बताएं। शौक साहब, सबसे खूबसूरत रास्ता है कोरिया जाने का कि आप ना 6 महीने की क्लासेस लें। ओके। मैं रिकमेंड करूंगा लोगों को, दोस्तों को, खास तौर पे जिनकी उम्र 36 साल से कम है, 36 ईयर से कम वाले बच्चे जो हैं, जी जी, जो साहब हैं, उनके लिए मैं 35 ईयर्स तक लगा लें। 36 उन्होंने फाइनल दिया हुआ है। ठीक है। ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के वीजे आया करते हैं कोरिया के, ठीक है, पाकिस्तान में हर साल आते हैं। ओके। तो अखबार के इश्तहार पढ़ें, उसके अंदर कितने वीजे आते हैं? वो 200 से लेके 2000 तक, 200 से 2000 तक वीजे आते हैं एवरी ईयर। अच्छा। वो 200 तो नहीं, ऐसे ज्यादा ही बच्चे जो है पाकिस्तान से उधर जाते हैं और हैंडसम अमाउंट कमाते हैं। 6 से 7 लाख रुपए मामूली बात है। 6 से 7 इज वेरी गुड इस टाइम। पाकिस्तान में तो बड़ी अच्छी अमाउंट है, बहुत अच्छी अमाउंट है, और आसानी से कमा लेते हैं। और लीगली जब मर्जी आ जा सकते हैं। 5 साल का वीजा होता है, जो कि अब रिन्यू के फिर 5 साल का दोबारा मिल जाता है। 10 साल तक का वीजा होता है, गवर्नमेंट की तरफ से होता है। इसके अंदर आसानी ये है कि 6 महीने के अंदर आपने एक लैंग्वेज कोर्स करना है। कोरियन लैंग्वेज। उसके अंदर हंगुमल जुबान है उनकी, आपने पढ़ना है। यहाँ पे बहुत इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है, वो आप तैयारी करें, कोई पैसा नहीं लगता उसके अंदर। आपने जुबान सीखने के लिए जो तालीमी अदारे की एक फीस है वो देनी पड़ेगी आप। ओके। गवर्नमेंट मुनासिब भी होती है, मुनासिब भी है। वो आप करें कोर्स। जब ये जो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट का वीजा आता है, इसके अंदर ट्राई करें। जी। जब आपका वीजा लग जाएगा, 1 साल के बाद आपकी बारी आती है, किसी भी कंपनी में आप चले जाते हैं और अपनी जिंदगी स्टार्ट मैंने कई बच्चों को देखा है। अच्छा। कि वो लोग जा रहे हैं। अच्छा। तो ये इंटरव्यू होता है, उनका टेस्ट होता है, उसके बाद बच्चे का वीजा वो खुद देते हैं। ये सबसे आसान और बेहतरीन रास्ता है। इसके लिए गरीबों के बच्चों को एक सहूलत है और जाना चाहिए। और बेशुमार लोग आज अपने हालात बदल चुके हैं इस वीजे की वजह से। अच्छा। फिर वहां जाके पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद वो पासपोर्ट पे अप्लाई कर लेते हैं, लग जाते हैं, जॉब तो उनको ऑलरेडी मिलती है जाते ही। ये ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट का वीजा जो है ना, वो जॉब लग के जाते हैं, जाती जॉब जॉब ही होती है। ओके। यहीं से सिर्फ वहां पर जाके कंपनी ने आपको लेना होता है, हाथों हाथ लेते हैं कि ये हमें दे दें, ये हमें दे दें। वेरी गुड। उनके $2500 US डॉलर बेसिक होती है। अच्छा। और वो बेसिक जो होती है वो इतनी होती है, उसके बाद खाना पीना रिहाइश वो सब वो देते हैं। तो खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी पॉडकास्ट में तशरीफ लाए, हम आपके मशकूर हैं। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि मुझे एक मौका मिला ये मोस्ट वेलकम।
बताने का और आपसे मिलने का। यू मोस्ट वेलकम। तो जी नाजरीन, ये थी हमारी आज की पॉडकास्ट ट्रैवल के बारे में, सेहत के बारे में। तो हमारी पॉडकास्ट आपको कैसे लगी, कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय से आगाह कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।